मैं बस नाश्ता करने गया था, लेकिन मेरी जेब में $2 देखकर दुकान वाला ही घबरा गया। अचानक एक लंबी लग्जरी कार आकर रुकी। बैंक का प्रेसिडेंट अपनी पूरी टीम के साथ आया और सबने झुककर मेरा स्वागत किया। मुझे देश का इकलौता VIP प्लैटिनम मेंबर बना दिया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक गेम खेलते हुए मर गया और फिर इस नई दुनिया में आ गया। मेरे पास पहले से $1 लाख की बचत थी, लेकिन इस दुनिया में चीजों की कीमतें 10 लाख गुना कम हो चुकी थी। मेरे $1 लाख यहाँ पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकते थे। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। यहाँ नया आईफोन सिर्फ 1 सेंट का था, शादी का दहेज सिर्फ 88 सेंट में हो जाता था और एक बड़ा लग्जरी बंगला सिर्फ $10 में मिल जाता था। डंपलिंग की दुकान वाला मुझे बार बार जल्दी करने को कह रहा था, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। मेरा दिमाग घूम रहा था, आखिर रातों रात कीमतें 10 लाख गुना कैसे गिर गईं? ये कोई साधारण महंगाई या सस्ती चीजें नहीं थी। ये तो जैसे कीमतों को पूरी तरह मिटा दिया गया हो। ऊपर से मेरा फोन भी खो गया था। सबसे पहले मुझे नया फोन खरीदना था और ये समझना था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने गहरी सांस ली और शहर की सबसे महंगी मोबाइल दुकान में चला गया। एक सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बोली, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने पूछा, कोई अच्छा फोन बताइए। वह बोली, सर हमारे पास हर ब्रांड और हर मॉडल है। मैंने कहा, सबसे महंगा फोन दिखाइए। उसने एक फोन की तरफ इशारा किया। सर सबसे महंगा iPhone 14 Pro Max है, इसकी कीमत 8.3 सेंट है। तभी लिली नाम की दूसरी लड़की आई और बोली, उसे ये फोन मत दिखाओ, इसे देखकर लगता है कि यह खरीद नहीं पाएगा। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह बोली, तुम्हारे कपड़े देखकर। मैं बहस नहीं करना चाहता था। मैंने जेब से $1 निकाला और पूछा, क्या यह काफी है? लिली की आंखें खुली रह गईं। यह $1 है? मैंने कहा, हाँ बताओ, इससे कितने iPhone 14 Pro Max खरीद सकता हूँ? दूसरी सेल्स गर्ल घबरा गई। सर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, अगली बार किसी को उसके कपड़ों से मत पहचानना। वह बार बार माफी मांगती रही। फिर लिली बोली, सर आपकी रकम बहुत बड़ी है, हम इतने पैसे का छुट्टा नहीं दे सकते। मैं हैरान हो गया, सिर्फ $1 ही तो है। मैंने कहा, फोन दे दो और बाकी पैसे आप लोग रख लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सर ये बहुत बड़ी रकम है। मैंने कहा, मैं दे रहा हूँ, रख लो। तभी मैनेजर दौड़ता हुआ आया। उसने सम्मान से झुककर कहा, सर हम इतने बड़े नोट का छुट्टा नहीं दे सकते। मैंने फिर कहा, बाकी पैसे टिप समझ कर रख लो, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, सर एक काम करते हैं, जब भी नया मॉडल आए आप अपना फोन लाकर फ्री में बदल सकते हैं। मुझे ये बात पसंद आई। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैनेजर ने उस $1 को ऐसे संभाल कर तिजोरी में रखा जैसे कोई खजाना हो। कुछ देर बाद मुझे नया फोन मिल गया। मैं खुश होकर दुकान से बाहर निकल आया। चलते चलते मैं सोचने लगा, अगर यहाँ चीजें इतनी सस्ती हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में खरबों डॉलर का मालिक हूँ? ये तो सच में कमाल हो गया।